एक झलक पाने के लिए, एक लम्हा अपने नबी का जलवा और दीदार के लिए पूरी जिंदगियां लगा दी। बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, रोज़े रसूल पे हाजिरी दी, मवाजे शरीफ के सामने अर्ज किया, मेरे आका यूं तो ख्वाब में आपने करम फरमाया ही है, अहमद रजा की दिल की ख्वाहिश है कि हुजूर जागते हुए एक बार देख लो, मेरे आका बस इतना करम फरमा दे। जागते हुए, काफी देर हो गई इंतजार करते हुए, पर्दा उठा ही नहीं, जलवा दिखाई नहीं। आला हजरत इंतजार कर रहे हैं, मेरे आका आप करम फरमाएं, अब करम फरमाएं। जब काफी देर हो गई तो दिल टूटने की जब घड़ी आई, ऐसा लगा आला हजरत को कि शायद नवाजा नहीं जाऊंगा, शायद दीदार से मुशर्रफ नहीं किया जाऊंगा। जब दिल टूटने की नौबत आई तो आला हजरत की जबान से वो मशहूर जमाना कलाम निकला, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और दिल टूट आवाज आई, या रसूल अल्लाह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। और जैसे ये दिल टूटने वाली बात आई, पर्दा उठा, जलवा दिखा। और जब जलवा दिखा तो आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। जब दिल टूटता है ना, ये दिल भी एक आईना है, मगर दुनिया के आईने में और दिल के आईने में बड़ा फर्क। दुनिया का आईना टूटता है तो कुछ नजर नहीं आता, और जब दिल का आईना टूटता है तो गुंबद खजरा के जलवे नजर आते हैं। वो नहीं सुना आपने, एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था रसूल नुमा, लक़ब ही था उनका रसूल नुमा, यानी रसूल को दिखा देने वाले। लिखा है बुजुर्गों ने किताबों में। जा रहे हो भाई साहब, पानी पियोगे? पी लो, गर्मी का वक्त है, प्यास भी शिद्दत की लग रही है। थोड़ी देर हम लोग अगर पानी को नजरअंदाज कर दें और मोहब्बत रसूल का शरबत पी लें, है ना, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का शरबत पियोगे तो दिल भी ठंडा होगा और मन भी ठंडा होगा। रसूल नुमा नाम था उन बुजुर्ग का। दावा था कि वो साहब उनकी बारगाह में अगर कोई साहिब दिल, साहिब नजर आता था और वो ख्वाहिश करता था कि हुजूर मुझे रसूलुल्लाह का दीदार करवा दो, तो वो बुजुर्ग उसको दीदार करा दिया करते थे। ये बहुत मशहूर करामत थी उनकी, नाम था रसूल नुमा। एक दिन उनकी अहलिया, उनकी मोहतरमा, उनकी बीवी कहने लगी कि हजरत ये रसूल नुमाई का जो दावा है ये मुझे तो सच नहीं लगता है। देखो बीवी मान ले जिसे, वो बहुत अच्छा आदमी है, सही है गलत है? जिसकी बीवी ना मान सके वो क्या आदमी हो? जो अपना आप अपनी बीवी से नहीं मनवा सका तो वो किसी और से क्या मनवा सकता है? और बीवियां भी इतनी आसानी से मानती नहीं है। बाज तो बस अल्लाह रहम फरमाए, है ना। वो एक बुजुर्ग थे, सुना है कि बहुत अल्लाह वाले, बड़े फकीर, बड़े दुर्वेश, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग उनकी बुजुर्गी का
एहतराम करते थे, दुनिया उन्हें मानती थी, अगर नहीं मानती थी तो उनकी बीवी नहीं मानती। वो जब भी घर में आते तो बीवी समझे आप राशन पानी लेके तैयार रहती थी। आ गए ढोंगी, तुम ढोंगी आओ, ढोंग कर करके लोगों को बरगला रहे हो। बेचारे सुनते, सब्र करते। सुनते सब्र करते, सुनते सब्र करते। बीवी जबान के तीर और डस्टर लगाती, तुम ढोंगी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मक्कार हो। वो दिल में सोचते अल्लाह मैं कौन सा ऐसा कारनामा करूं जिससे ये माने। इत्तेफाक से उस इलाके में एक बुजुर्ग रहते थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो हवा में उड़ते थे। तो उनकी बीवी उनसे कहने लगी तुम हो बुजुर्ग बने फिरते हो ढोंगी, बुजुर्ग वो है जो हवा में उड़ते थे। तो ये अल्लाह वाले गए, इन्होंने भी एक चिल्ला किया। इन्होंने सोचा शायद इसके मानने का यही पैमाना है कि मैं हवा में उड़ूंगा तो शायद ये मेरी करामत से मुतासिर हो जाए, मुझे मानने लगे। वो बुजुर्ग गए, चिल्ला किया उन्होंने। उस चिल्ले से उनके अंदर इतनी ताकत पैदा हो गई कि वो हवा में परवाज करने लगे। हवा में जब उड़े तो उड़ के वो कहीं और नहीं गए, अपने घर के ऊपर से ही गए। जब ऊपर से गए उसके बाद कुछ देर के बाद घर आए, दरवाजे पे कदम रखा, बीवी का वही जुमला, आ गए ढोंगी। तो कहने लगे देखो मोहतरमा, मैं ढोंगी नहीं हूं, मैं एक दुर्वेश किस्म का आदमी हूं। वो कहने लगी हाँ तुम बड़े भारी अल्लाह वाले आए। अल्लाह वाला तो वो था वो जो हवा में उड़ के जा रहा था। तो ये अपने दिल में बहुत खुश हुए कि अब तो कुछ मानी, दिल में खुश हुए कि शायद अब ये मान रही है। तो कहने लगे बेगम वो तुमने पहचाना जो उड़ के जा रहा था कौन था? बोली कौन था? कोई अल्लाह वाला था। तो कहने लगे वो कोई और थोड़ी था, वो मैं ही तो था। बोली ओ तुम थे, तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बात समझ आई? तो इसका मानना बहुत मुश्किल है ना। उन बुजुर्ग की अहलिया ने कहा ये रसूल नुमाई का दावा मुझे सच नहीं महसूस होता है। मशहूर है कि आपकी बारगाह में जो भी साहिब दर्द साहिब दिल आता है आप उसे रसूलुल्लाह का दीदार करवा देते हो। मुझे इतना ज़माना हो गया आपकी ज़ौजियत में, आपके साथ में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं आपकी शरीके ज़िंदगी हूँ, मुझे तो आज तक नहीं करवाया दीदार। मेरी आंखें आज तक तरस रही हैं, मैं तड़प रही हूँ। काश वो दिन मैं भी देख लेती जिस दिन मैं रसूलुल्लाह का जलवा देख लेती। काश मेरी किस्मत में भी वो दिन आ जाता जिस दिन मैं अपने आका का जलवा देखती। बुजुर्ग ने कहा मेरी अहलिया मोहतरमा क्या तुम ये ख्वाहिश रखती हो कि तुम रसूलुल्लाह का जलवा दे? है सुभान अल्लाह बोलो यार। तड़प के मचल के बोली ये भी कोई पूछने वाली बात है मियां। तो वो जो रसूल नुमा नाम के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि तुम रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहती हो इन कपड़ों में, इस हालत में, ऐसी पोजीशन में? अरे अपने आप को बनाओ, संवारो, आरास्ता करो, वही जोड़ा पहनो जो तुमने शबे उरूसी में पहना था, वही जोड़ा फिर से ज़ेबतन करो जो तुमने पहली रात में पहना था, वैसे ही अपने आप को सिंगार से आरास्ता करो। बुढ़ापे का जमाना आ गया था, बुढ़ापे का वक्त आ गया था।
रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कि आज मुझे रसूलुल्लाह का दीदार करने को मिलेगा। इस मोहब्बत में उन्होंने अपने आप को संवारा, आरास्ता किया, वही 16 श्रृंगार किया, वही जोड़ा पहना। रसूल नुमा नाम के बुजुर्ग घर आए, आकर के उन्होंने अपनी बीवी को देखा, वापस हो गए, सीधे गए ससुराल। ससुराल में बीवी के बड़े भाई थे, उनको पकड़ के लाए, और जब पकड़ के लाए तो कहने लगे देखो तुम्हारी बहन ने ये बुढ़ापे में क्या हाल बना रखा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, बीवी की चीख निकल गई। बीवी ने रोते हुए कहा मेरे सरताज, अगर मजाक करना था तो मेरे रसूल के नाम पे मजाक नहीं करना चाहिए था। मजाक ही करना था तो किसी और नाम पे मजाक कर लेते, मेरे नबी के नाम पे मजाक नहीं करना चाहिए था। वो इतना रोई कि रोते रोते उनकी आंख लग गई। इधर आंख लगी, उधर मदीने वाले आका उनके ख्वाब में तशरीफ ले आए और उन्हें दीदार हो गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद। ये बुजुर्गों की शान, ये बुजुर्गों की अजमत, हम समझते ही नहीं है उन चीजों को। हम तो या तो मजाक और तमाशा गर्दा समझते हैं। हमारा ख्याल होता है कि चलो थोड़ी देर गर्मी नहीं लगेगी, बैठेंगे चल के मीलाद शरीफ में। मीलाद को हम लोग तफरीह का सामान समझते हैं, दिल बहलाने का सामान समझते हैं। नहीं नहीं मियाँ, ये दिल बहलाने का सामान नहीं, यहाँ जिंदगी बनाई जाती है, यहाँ मुकद्दर सवार दिए जाते हैं। अरे मियाँ ये तो वो आस्ताना है, ये वो बारगाह है जहां कितने अपने कहलाने वाले बेअदबी की वजह से धुतकार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, और कितने गैर अदब करने की वजह से नवाज दिए जाते हैं। कितने गैर कहलाने वाले अदब करने की वजह से उनकी किस्मत संवार दी जाती है। ये तो वो आस्थाना, ये तो वो जगह है, ये वो मकाम है। यहां आओ, अच्छे लिबास में आओ, यहां आओ, खुशबू लगा के आओ, यहां आओ, अच्छे अंदाज में आओ, अदब के साथ बैठो। क्या पता कब किस वक्त किस्मत का सितारा चमक जाए। यही तो महफिल थी जो बगदाद के ताजदार, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग? मेरी बात आपको समझ आ रही है? सुभान अल्लाह बोलो। प्रधान जी कहां गए? अच्छा, प्रधान जी जबीउल्लाह खान साहब, माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है? एक बार सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अशद रजा साहब, शायर इस्लाम, ये शायद आपको उकसा रहे हैं, आपको कुछ जहन दे रहे हैं। मेरी बात आप गौर से सुनो, मेरे लिए यही बहुत बड़ा नजराना है। क्या पता अल्लाह किसके दिल को तौफीक दे दे, वरना आजकल हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं हालात। इतना बदतर वक्त आ गया है कि मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर हमारी मस्जिद का इमाम हमें बताता है हराम से दूर रहो, जी 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 जी, माशाअल्लाह, हलाल खाने की आदत डालो, मगर हम जुआ खेल रहे हैं।
सट्टे लगा रहे हैं, ये हमारी पोजीशन बन गई है। और अगर कोई इमाम बेचारा सच्ची सही बात कह दे तो उस इमाम के पीछे लग जाते हैं लोग। आज के ज़माने में यार मैं तो ये देखता हूँ, आदमी अपने को नहीं देख रहा है, इमाम पे जितनी कर्री नज़र रख रहे हैं लोग आज के ज़माने में, जितनी मौलाना लोगों पे कर्री नज़र रखे हुए हैं ना, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सच बता रहा हूं आपको, जितनी टाइट नजर लोग मस्जिद या मौलाना के, मस्जिद के इमाम या मौलाना पे रखते हैं, अगर इतनी टाइट और कर्री नजर वो अपनी औलाद पे रख ले, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, फिर किसी मेरी कौम के बूढ़े को कहीं मस्जिद में बैठ के रोना नहीं पड़ेगा। औलाद कुछ भी कर रही है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। औलाद जुआ खेले नहीं दिखेगा, शराब पिए नहीं दिखेगा। मौलाना ने अगर उसके घर चाय पी ली जिससे ये नहीं बोलता है, जिसकी इससे बनी हुई नहीं है, अगर उसके घर बेचारे मौलाना ने चाय पी ली तो चाय मौलाना पियेंगे, पेट में दर्द इसके होगा। ये हाल है। इमाम लोगों के पीछे लग जाते हो, ये अच्छी बातें बताते हैं, ये आपको जहन्नम से खींच के जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। आप इनकी बातों पे अमल करने के बजाय इन्हीं के पीछे लग जाते हो। मत लगो भाई, ये बहुत काम के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये। खैर मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं, मगर इतनी बात मैं आपको मिंबर शरीफ पे बैठ के बता रहा हूं, अल्लाह की कसम ये लोग बहुत अच्छे हैं। आपने इनकी सुबह देखी है, शामें देखी हैं। काश तुमने अपने जमाने में सर्दियों के वक्त में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, लिहाफ से मुंह निकालना मुश्किल होता है, तुमने उस वक्त किसी मदरसे की चार दीवारी में झांक के देखा होता तो आपको मालूम होता कि कितने अजमत वाले हैं ये लोग, कितने अजीम हैं ये लोग। वो कड़ाके की ठंड जो तुमको घर से बाहर नहीं निकलने देती, तुम एयर कंडीशन रूम में लिहाफ और गद्दों में सिमट के लेटते हो, यही लोग होते हैं वो इतनी कड़ाके की सर्दी में मदरसे की चार दीवारी में टूटी चटाई पे बैठ के अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। यही लोग, यही कुरान पढ़ने वाले लोग। खुदा की कसम, ये आसमान जो सलामत है ना, इन्हीं कुरान पढ़ने वालों की वजह से। ये जमीन का जो बिछौना हमारे लिए सलामत है आज, इन्हीं कुरान पढ़ने वालों की बरकत की बुनियाद। वरना हमारे अमाल क्या है, हमारे करतूत क्या है, हमारी खताएं क्या है, नहीं देखते हैं आप? कौन सी बुराई है दुनिया की जो आज हमारे अंदर नहीं है? जुआ हम खेलें, शराब नोशी हमारा शियार बन गया, हराम खाने में हम लोग परहेज नहीं करते। और देखो हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, जो हराम का एक लुकमा खाता है तो वो जो एक लुकमा खाकर 40 दिन तक अगर इबादत करे और दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला उस हराम का एक लुकमा खाने वाले की न 40 दिन तक की इबादत कबूल करता है, न उसकी दुआ कबूल करता है। और हम लोग ये कहते हैं साहब इतने दिन हो गए, मैं तो सजदे कर करके दुआएं करता हूं, इतनी दरगाहों पे जाता हूं, अल्लाह वालों के यहां जाता हूं,
मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अरे दुआ कबूल होने से पहले अपने खान पान पे नजर डालो, कहीं मैं हराम का लुकमा तो नहीं खा रहा हूं। अच्छा, आपने हराम का खाना अपने बच्चों को खिलाया तो जो हराम खा करके पलेगा वो आपका वफादार बनेगा? आप चाहते हो कि मेरी औलाद मेरी वफादार बने? हराम खिला खिला के जवान किया था तो उसकी नजर में आपकी अहमियत कितनी होगी? वो आपको क्या समझेगा? उसकी नजरों में आपकी इज्जत कितनी होगी? अंदाजा जरा लगाओ। रे उसका खमीर, उसका बदन, उसका जुस्सा, उसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है उसी हराम लुकमे की वजह से ही तो खून बना हुआ है। तो जिसकी रगों में हराम खून दौड़ता हो वो माँ बाप की इज्जत क्या करेगा? इसलिए अगर चाहते हो कि हमारी औलादें हमारी वफादार बने तो खुद भी हलाल खाओ और अपनी औलाद को भी हलाल खिलाओ, ताकि आपकी औलाद आपकी वफादार बन सके। और ये एलानिया शराब पीने वाले लोग कान खोल के सुनो, अगर आपके गांव में कोई कुआं हो जिस कुएं में से आप पानी निकाल के पीते हो, अब तो खैर वो नलों का जमाना आ गया है, अब तो कुएं वगैरह हैं नहीं, पहले कुएं होते थे। मसला सुन लो, कितना बड़ा कुआं होता है। उस कुएं में अगर कोई शराब का एक कतरा डाल दे, सारा कुआं नापाक हो जाएगा। अब उसका पानी पीना जायज नहीं है, ना उससे वुजू किया जा सकता, ना उससे गुस्ल किया जा सकता, ना उसे पीना जायज है। एक कतरा डाला था, एक बूंद शराब की। शराब ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब का कतरा नापाक है। गालिबन मैंने ये रिवायत बहुत पहले पढ़ी है। असदुल्लाह गालिब हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत हसनैन करीमैन के अब्बा जान, बोलो बोलो सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली का तो नाम सुना है ना सबने, गालिबन हजरत अली का कौल है। फरमाते हैं किसी कुएं में या गालिबन किसी समंदर में कोई शराब की एक बूंद डाल दे, फिर वो समंदर सूख जाए, उसमें घास उग आए। फरमाते हैं कोई मुझसे कहे कि इसमें ऊंट चरा लो, तो फरमाते हैं मैं उस घास को अपने ऊंटों को न चराऊं। फरमाते हैं किसी समंदर या किसी कुएं में शराब की कोई एक बूंद डाल दे, वो कुआं सूख जाए, उसे पाट दिया जाए, उसके ऊपर मीनार बनाया जाए, फिर कोई मुझसे अजान कहने को कहे, फरमाते हैं मैं उस मीनारे पे चढ़ के अजान न कहूं। और ये हम कई कई बोतलें डकार जा रहे हैं, क्यों? जिस कुएं में एक कतरा एक बूंद शराब की गिर जाए तो वो कुआं नापाक हो जाता है, और जिस पेट में पूरी बोतल की बोतल जा रही है उसका क्या हुआ? सोचा है कभी? और याद रखना, शराब एक ऐसी वबा है
जो इंसान का जिस्म ही बर्बाद नहीं करती, उसका पूरा घर बार बर्बाद कर देती है, उसका पूरा खानदान तबाह हो जाता है, उसकी पूरी फैमिली वीरान हो जाती है, उसके बच्चे तबाह हो जाते हैं। सिर्फ एक जिस्म को खोखला नहीं करती शराब, बल्कि पूरे घर को खोखला और बर्बाद कर देती है। नहीं देखे हैं शराबियों के घर आपने? नहीं देखी है वो पोजीशन उनके बच्चों की? नहीं देखे उनकी बीवियों के हालात? मैंने अपने कानों से सुना है शराबियों की बीवियां ऐसे झोदी फैला के दुआ करती हैं, अल्लाह या तो इसे मौत दे दे या मुझे इससे छुटकारा दे। सोचो, इतनी बदतरीन जिंदगी जीने से क्या फायदा? दुनिया में तुम्हारे बीवी बच्चे नाराज हैं और आखिरत में तुम्हारा अल्लाह नाराज है। तो ऐसी जिंदगी गुजारो ना यहां बीवी और बच्चे नाराज हो सके और ना वहां हमारा अल्लाह नाराज हो सके। हलाल खाने की आदत डालो, हराम से बचते रहो। हराम का लुक्मा इंसान को और इंसान की इबादत को अल्लाह की बारगाह से मरदूद करवा दे दिया जाता है। वो इंसान भी मरदूद हो जाता है और उसकी इबादत भी मरदूद हो जाती हैं अल्लाह के। मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं? ये सोच रहे होंगे लोग कि पता नहीं मौलाना साहब ने कौन सी वाली छेड़ दी। क्यों? बाज तो धड़ी तक देने को तैयार ना हो इमाम साहब। वो समझता है कि ये मेरी वाली कह रहे हैं। जो आदमी जैसा करता है ना, जब बयान करो तो उसे ये लगता है कि ये मेरे ही ऊपर बोल रहे हैं, किसी ने इन्हें सिखा दिया है, ये मेरी वाली कह रहे हैं जो मैं करता हूं। मेरे भाई, ये एक जनरल बात, किसी खास आदमी के ऊपर कुछ नहीं कहा जाता और किसी को टारगेट करके कोई मौलाना कहता ही नहीं है। जनरल बात कही जाती है। अब अल्लाह जिसे तौफीक दे दे समझने की। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सुन लो, मैं सरकार गौस पाक की बात कर रहा था, सुना दूं? सुनोगे गौस पाक की बात? जितने लोग सुनेंगे उतने ही कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, सलाम पढ़ ले, हमें लोग जा रहे हैं काफी। नहीं बोलिए, पढ़ लें सलाम। अभी तो यार ठीक से 12 के पार भी सुई जरा सही से नहीं हुई है। आजकल तो गर्मी का वक्त है, लोगों को वैसे ही नींद नहीं आ रही है नहीं? तवज्जो है? अगर तवज्जो, या घुटने छोड़ दो भैया यार, ये तुम्हारे ही हैं, मांगू का लाए हो। माशाल्लाह। घुटने पकड़ोगे देखो नींद आएगी, और नींद आएगी तो नींद में एक काम होता है, दो काम होते हैं। आंखें बंद होती हैं, मुंह खुलता है नहीं? और आप लोग सब ये जानते हो, जब तक आंखें खुली रहती हैं, मुंह बंद रहता है तो बात सुनी जाती है, और जब इसका उल्टा हो जाए, आंखें बंद हो जाए, मुंह खुल जाए, तो बात सुनी नहीं जाती, खाई जाती है। तो इसलिए खाने वाला माहौल नहीं, सुनने वाला माहौल होना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं और मेरी बात को समझ भी रहे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक देने वाला है। अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता। याद रखिए, आप लोगों ने ये मस्जिद बनवाई है, सही बताइए, इसमें नमाजी पढ़ने आते हो? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ हूं तो करो, नहीं आते हो तो कह दो ना, आते हो तो कह दो हाँ। इसमें नमाज पढ़ने आते हो जुमे की? क्यों? और बाकी
मस्जिद तो बनवाओगे, नमाज कोई और पढ़ेगा? क्यों भाई? प्रधान जी बहुत मेहनत करिए तो मन बनवाने में। देखो, हम जब नमाज पढ़ने आते हैं हम लोग ना मस्जिद में, अल्लाह घर में, तो आदमी को एक सजदा और अल्लाह की बारगाह में शुक्राने का अदा करना चाहिए। वो इसलिए कि सजदा करके अल्लाह से अर्ज करे, मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि तूने इतने इंसानों में से मुझे ही तौफीक दी कि मैं तेरी बारगाह में सजदा करने आ गया। यह अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं होता मियां। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही नेक काम करता है। वरना दुनिया में आपको हजारों करोड़ों अरबों लोग मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी दौलत और सरमाए वाले मिल जाएंगे। आप मदरसे मस्जिद के लिए उनसे थोड़े से पैसे मांगो, जो हराम में लाखों रुपए इधर से उधर कर देते, वो अल्लाह और रसूल के लिए नहीं देते। आपने इसका मतलब भी कभी निकालने की कोशिश की, समझने की कोशिश की? क्यों? इसलिए कि उसका पैसा अल्लाह और उसके रसूल को मंजूर नहीं है। गरीब, मिस्कीन, लाचार, मजबूर लोग अपनी खून पसीने की कमाई से अल्लाह के घर में भी देते, रसूलुल्लाह के घर में भी देते। अल्लाह ने इन गरीबों का ये माल गोया कि कबूल कर लिया है, और अल्लाह और उसके रसूल के घर में उसी का माल लगता है जिसे अल्लाह कबूल कर ले। वरना तो कारून के पास भी बहुत खजाना था, मिट्टी में मिल गया सारा खजाना, दुनिया देखती रह गई। आज भी रेत में है उसका खजाना। आप रेत में निकलते हो, चमक चमक है, चमक की आपकी आंखों पे चमक पड़ती है जगह जगह। वो कारून का खजाना है, वो चांदी है कारून की, जो अल्लाह ने रेत में मिला दी। इंसान समझता है मैं उसका लूट लूं, उसका खसोट लूं, उसका मार लूं, उसकी जमीन हड़प लूं, उसका समझे आप माल हजम कर जाऊं, मैं सबका डकार करके बैठ जाऊं। अरे मियां, कई दिन तक जिंदा रहेंगे हम लोग? सब धरा रह जाएगा। जिस दिन आंखें बंद रबंद हो जाएंगी, मियां हराम कमाओगे तुम, मजे मारेंगे दूसरे लोग, फायदा उठाएंगे दूसरे लोग, और पिटाई होगी हमारी, मार लगेगी हमारी, सजा मिलेगी हमें, और मजे मारेंगे दूसरे लोग। तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन है दुनिया में? उससे बड़ा कमअकल कौन है दुनिया में कि जिसकी कमाई का फायदा उसे खुद नहीं मिला उठाने को, दूसरे लोग उठाए। जिस कमाई की बुनियाद पर अल्लाह नाराज होगा उसे सजा दी जाएगी। तो ऐसी कमाई करने से कोई फायदा नहीं। वही कमाई करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और तुम्हारे बाद तुम्हारी वो हलाल कमाई खाकर तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करे, ये अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश कर। वरना सब भूल जाएंगे ये औलादे तुम्हारी। तुमने जिनके लिए गरीबों के गले मसोसे, तुमने गरीबों का हक दबाया, कमजोरों को सताया। खेत पे गए ट्रैक्टर लेके, पड़ोस में बेचारे कमजोर गरीब आदमी का खेत है, ये गया ट्रैक्टर लेके और लौट दी मेड उधर को। क्या कर लेगा हमारा? हमारी तो लाठी बहुत है, हमारे बाजुओं में ताकत है, हमारी सियासी पकड़ है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? ए ताकत वालों, ए लाठियों वालों, ए सियासी कुव्वत हासिल करने वालों, कान खोल के सुन लो। ये गरीब तुम्हारी लाठी का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारी सियासत का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारी कुव्वत और पैसे का जवाब नहीं दे सकता। मगर याद रखो,
कि इस गरीब के सीने में भी एक दिल है। ये तुम्हारी लाठी तो नहीं पकड़ सकता, मगर इस गरीब का दिल रो सकता है, इसका दिल दुख सकता है। और हदीस पाक में आया है कि गरीब के दिल की आह से बचो, इसलिए कि गरीब के दिल की आह अर्शे आज़म को हिला देती। कहीं ऐसा ना हो कि इस गरीब के दिल से निकला हुआ धुआं कहीं तुम्हारे चिलमन में आग ना लगा दे। डरते रहो कहीं इस गरीब की आग हमारी दुनिया भी बर्बाद ना कर दे और हमारी आखिरत बर्बाद कर दे। किसी गरीब का दिल मत दुखाओ, किसी कमजोर को धक्का मत दो। तुम अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो तुम उसे धक्का लगाने के भी हकदार नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से कुछ सबक नहीं सीखा? सीरत मुस्तफ़ा नहीं पढ़ी आपने? अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा का किरदार, ये मेरे नबी का किरदार। अल्लाह अकबर, वो मेरे पावरफुल मेरे आका, वो पावरफुल मेरे मुस्तफ़ा, वो मुख्तार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदा की कसम, जिनके कदमों में अल्लाह ने दोनों जहान के खजानों की कुंजियां डाली, सारी कायनात का मालिक और मुख्तार बना दिया। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई कि मेरे नबी चाहे तो डूबा हुआ सूरज वापस बुला ले, मेरे नबी चाहे तो 14वीं का चांद आसमान में 2 टुकड़े होकर के बट जाए। ये ताकत है। ये भाई साहब सो रहे हैं, ये लग रहा है मदीने शरीफ पहुंच गए। हमने कहा था घुटने छोड़ दो, हैं? आमीन कह दो, मेरे मुंह से निकल गया मदीने शरीफ चले गए ये। अरे कह दो, आमीन कह दो सब लोग। अरे ये आमीन, ये मदीने चले जाएंगे तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा, हैं भाई? बस यही तो कमी है हमारे यहाँ। हमारे एक दूसरे से जलन बहुत है। क्यों? पड़ोसी मकान बनाता है तो उसका पड़ोसी समझता है ये ईंटें लग रही हैं, ये दीवार में नहीं लग रही है, मेरी छाती पे लग रही है। खामोखा जल के मरे जा रहे बेमतलब। अच्छा, किसी के जलने से कुछ हो सकता है? सही बताइए ईमानदारी। सरवा गांव वालों, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, कोई कितना ही जले किसी से, उसके जलने से कुछ हो जाएगा? आए? अरे आदमी रात दिन सोचे ना, ये तो इसकी डेंट हो जाए, ये अस्पताल में चला जाए, बीमारी लग जाए, बर्बाद होता है। तो बोले यार होता है वो। किसी के जलने हसद करने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह जो करता है वो होता है, किसी के जलने से कुछ नहीं होता। रात और दिन जलो। मियां एक बात याद रखिए, कान खोल के सुन लीजिए, अल्लाह जिसे घटाए उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे बढ़ा दे उसे कोई घटा नहीं सकता। अल्लाह ही बढ़ाता है। मगर हमारे यहाँ ये जलन है, ये आगे बढ़ क्यों रहा है? इधर ये तरक्की क्यों कर रहा है? मकान बना लिया, अरे ये तो 6 मेरे फिरदान बन गया। क्या ये अच्छे कपड़े क्यों पहन, ये अच्छी गाड़ी में क्यों चल रहा है? खामोखा बेमतलब। देखो ये मौलाना महताब साहब, अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए।
कह दो आमीन कह दो। अब मैं इनकी निजामत से जलूं, मैं जलूं, इनकी जो अच्छी निजामत करते हैं ये, तो इनकी निजामत की में कमी आ जाएगी मेरे जलने से? नहीं ना। अल्लाह किसी को नवाज रहा है, कोई दूसरा जल रहा है, तो वो किस चीज से जल रहा है? अल्लाह के नवाजने से जल रहा है, और अल्लाह उसे नवाज रहा है। ये जल रहा है तो अल्लाह की नवाजिश ही से तो जल रहा है। जी जी जी। अल्लाह उसे नेमतें दे रहा है तो ये अल्लाह की नेमत से जल रहा है। हमारे लिए हुक्म है कि हम किसी को तरक्की करते देखें तो उसे जले नहीं, उसके लिए दुआ करें। क्या करें? दुआ करें और ये कहें अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा। ये करना चाहिए, मगर ये काम है जरा मुश्किल। सही बताइयो, आसान है या मुश्किल है? कुछ तो बताओ यार, आसान है या मुश्किल है? बहुत कर्रा काम, इतना आसान है? अरे जरा सोचो, जिसके बारे में रात दिन दिल में ये घुटन हो रही है कि ये बर्बाद हो जाए, जिसके लिए रात दिन हम यही घोटा घोट रहे हैं अपने दिल में, उसके लिए ये कहना कि अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा, बोलो ये मुश्किल काम नहीं है ना? मुश्किल काम। मगर मेरे उलमा कहते हैं ये इतना मुजर्रब अमल है कि जिसको भी ये हसद की बीमारी हो, जलने की बीमारी हो, वो अपने दिल को कर्रा करके दुआ करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह उसके दिल से ये बीमारी खत्म हो जाए। तजुर्बा करके देखना, आजमा के देखना, इंशाअल्लाह बीमारी खत्म हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा देखो, मेरे हुजूर की शान करीमाना तो देखो, सरकार की सीरत तैयबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मियाँ अपने तो अपने, मेरे मुस्तफ़ा तो गैरों को नवाज। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा खाना जायज नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, तुम पेट भर के खा लो तो तुम्हारा ये खाना जायज। अब पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मुसलमान की कैद नहीं है कि मुसलमान पड़ोसी हो। तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो, मुसलमान हो कि नॉन मुस्लिम, अपना हो कि पराया, कोई भी हो, पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम्हारा खाना जायज नहीं है। और हम तो आजकल अपने पड़ोस में तो आंख उठा के देख भी ना रहा है क्या? पड़ोसी बेचारा कितना परेशान हाल है, कितना मुसीबत ज़दा है। क्यों? कौन किसकी सुध ले रहा है आजकल? कौन किसको देख रहा है? अरे मियाँ, हम क्या देखेंगे किसी को? हमारे तो हालात ये हैं कि हम में से ही अगर कोई हमारा अजीज मिलने वाला, चाहने वाला, कोई हमसे मोहब्बत करने वाला, हमारे दोस्तों अहबाब में से अगर बीमार पड़ जाता है, अस्पताल में एडमिट हो जाता है, भर्ती हो जाता है, हम लोगों को खबर मिलती है कि हमारा फला रिश्तेदार अस्पताल में है, हम लोग देखने जाते हैं। ये एक रस्म है, जाते ना देखने। क्या करते हैं वहां जाके? इसे कहते हैं अयादत। बीमार की अयादत करने जाते हैं, और अयादत करना है सुन्नत, बहुत बड़ा सवाब है। हुक्म यह है कि बीमार को देखने जाओ, उसके पास बैठो, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करो। क्या करो? अच्छी अच्छी बातें करो ताकि उसका दिल बहले। उसके सामने बेहतरीन बातें करो। और हम लोग क्या करते हैं? गए उसके मरीज के पास जाकर बैठे, बातें शुरू हो गई, घर वालों से पूछना जांच करवाई? कौन कौन सी जांचें करवाई हैं?
हाँ ये जांच हुई है, ये जांच हुई है, अरे ये जांच हुई है, ये बीमारी निकली, अरे वो उसको थी, वो मर गया। ये करते हैं हम लोग बैठ के वहां मरीज के पास। अरे तू मरीज को तसल्ली देने आया है, मरीज को मारने आया है? मरीज के चारपाई के पास बैठे, अब घर वाले, मरीज के घर वाले नाश्ता ला रहे हैं, चाय ला रहे हैं, खत्म हो गया। नाश्ता ला रहे हैं घर वाले, चाय ला रहे हैं, चलो ये चाय पिलाओ ना, मेहमान आए अस्पताल में, मेहमान आए, वहां नाश्ते हो रहे हैं अस्पताल में, और बेचारा चाय ना पिलवाए तो बदनामी करेगा बाहर। ये तो हाल है हमारा। हमें चाहिए कि हम किसी बीमार को अस्पताल में देखने जाएं, वहां नाश्ते और चाय की तमन्ना ना करें, वहां पर खाने पीने की कोशिश ना करें। अल्लाह ने तुम्हें जिस लायक बनाया है, अपनी जेब में हाथ डालो, 500, 1000, 2000 जैसी भी तुम्हारी हैसियत हो, मुट्ठी बंद करके गरीब उस मरीज के सराहने कुछ रख दो, उसके सीने पे तसल्ली का हाथ धरो और उसे कुछ ना कुछ दे के आओ, इसलिए कि अस्पताल में मरीज को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। हम लोग तो ये तो कर नहीं सकते, तो हम किसी पड़ोसी को क्या देखेंगे? ये हाल हो गया है हमारा। और जब से आपने एक दूसरे को देखना बंद कर दिया है, हालात देख लो आप, क्या से क्या हो गए हमारे। एक बहुत मशहूर बात जो आज घर घर चल रही है, वो ये है कि साहब हमारे घर में बरकत नहीं है। हर शख्स की जबान पे है कि हमारे घर में बरकत नहीं, कहते हैं ना। आदमी तो कम कहते हैं, औरतें ज्यादा कहती हैं, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है घर में, बरकत नहीं है। वो बरकत 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 करते करते औरतों को दिखने लगे तो भी हमारे घर में किसी ने करवा दिया है। ये औरतों को बहुत दिखा घर में कराया हुआ है। अब ये कराया हुआ बहुत चल रहा है, जिसे को कराया हुआ है करवा दिया किसी ने। अरे पागल हो गए हो? अच्छा ये भी नौबत आती क्यों? क्योंकि आजकल नौते बढ़ारे बहुत हैं, वो ताबीज गंडे करने वाले है ना, फालें खोल रहे हैं लोग, दुकानें खोले बैठे, फाल खोल रहे हैं, फालें खोल खोल के बता रहे हैं। मैं एक गांव में गया तकरीर करने, मुझे वहां बताया हजरत हमारे गांव में फाल खोलता है 500 रुपए ले। हाँ ये डकैती। देखो मैं तुम्हें बहुत सच्ची बात बता कर जा रहा हूं, और औरतें सुन रही हैं तो कान खोल के सुन लो। तुम्हें बहुत याद आती है फाल, हजरत हमारी फाल खोलिया, तुम्हें बहुत पड़ी रहती है फाले उले खोलवाने। ये फाल वाल कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने का फार्मूला है। ये फाल एक अंदाजा है, तखमीना, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्या है फाल? कुछ नहीं, शरीयत में फाल की कोई हैसियत नहीं है। और ये तुम्हें याद आता है ना घर में, अरे घर में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। अरे मियाँ वो जिंदगी क्या है जिस जिंदगी में ना गम हो ना खुशी हो? अरे जिसमें निरा गम ही गम है तो भी कोई जिंदगी का मजा नहीं, और जिस जिंदगी में निरी खुशी खुशी हो, गम नहीं, तो उसमें भी कोई मजा नहीं। खुशी कभी गम, दोनों मिले जुले लम्हात गुजारने का नाम तो जिंदगी है। अरे हमें रोजे रखने का हुक्म क्यों दिया गया है? इसीलिए तो रोजा हमसे रखवाया जाता है ताकि तुम भूखों की भूख पहचान सको कि भूख कैसी होती है। इसीलिए हमें रोजे का हुक्म दिया गया है ताकि तुम पानी न पीकर जब तुम्हें प्यास लगे तो दूसरे की प्यास का तुम्हें एहसास होना चाहिए, इसलिए हमसे रोजा रखवाया जाता है। ऐसे ही समझ लो, कभी घर में दुख तकलीफ भी आती है, परेशानी भी आती है, खुशहाली भी आती है।
और तुम कहती हो घर में बरकत नहीं है, पैसा बहुत आता है, कमाते बहुत है, हमारे घर में बरकत ही नहीं है। मैं कहता हूं घर में बरकत नहीं है, तुम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो बरकत है क्यों नहीं, वजह क्या है उसकी। छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हम लोग। हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने लिखा है, सुनो, देखो हर घर में चप्पलें भी पहनी जाती हैं, जूते भी पहनते हैं लोग, पहनते हैं ना, हर घर में होते हैं जूते चप्पलें, पता ही नहीं है, आंखें खुली नहीं रही हैं, चप्पल उल्टी पड़ी है तो पड़ी है, जूता उल्टा पड़ा है घर में तो पड़ा है, ठोकर मार मार के जा रहे, जूता इधर से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया। उलमा लिखते हैं जिन मकानों में चप्पल या जूते उल्टे पड़े रहते हैं उन मकानों में बरकत नहीं होती। दिया है ध्यान कभी? उलमा फरमाते हैं जिन मकानों में गुसल खाने होते हैं और घर वाले उस गुसल खाने में पेशाब करते हैं तो उस घर में बरकत नहीं होती। नहा के कपड़े ऐसे ही डाल दिए गुसल खाने में, 6-6 दिन तक सड़ रहे हैं वो। नहाओ, कपड़े फौरन धो के डालो। अगर कपड़े फौरन धो के नहीं डाले गए, यूं ही पड़े रहे, किताबों में लिखा है जिन मकानों में ऐसा होता है उन मकानों में बरकत नहीं होती। उलमा फरमाते हैं जिन मकानों में औरतें नहाने के बाद खड़े होकर बाल काटती हैं उन मकानों में बरकत नहीं होती। जिन मकानों में टूटे कंघे या कंघी से बाल काढ़े जाते हैं उन मकानों में बरकत नहीं होती। जिन मकानों में मर्द खड़े होकर पैजामा पहनते हैं उन मकानों में बरकत नहीं होती। ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं, दे रहे हैं हम लोग ध्यान। जिन मकानों में लोग फजर के बाद तक सोते रहते हैं उन मकानों में बरकत नहीं होती। अब तो हमारे यहाँ सूरज चढ़ आया ऊपर, 8 बज गए, 9 बज गए, अब साहब ना अम्मा उठ रही है, ना बेटी उठ रही है, ना बाप उठ रहा है, ना बेटा उठ रहा है, सबके सब पड़े सो रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, हम लोग जलसा करके निकलते हैं रातों को 3-3, 4-4 बजे जब हम लोग निकलते हैं तो कभी कभी गांव में होकर के रास्ते होते हैं। आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात पर, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब हम किसी ऐसी बस्ती से निकलते हैं जो गैर मुस्लिमों की होती है तो फजर से पहले ही उनके कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं मिलता है हमें। सबके दरवाजे खुले होते हैं, मर्द रोडों पे चहलकदमी कर रहे होते हैं, उनकी औरतें छिड़काव कर रही होती हैं, सफाई सुथराई कर रही होती हैं। और जब हम मुसलमानों के गांव में से निकलते हैं तो किसी मुसलमान का दरवाज़ा खुला नहीं मिलता है हमें, सबके सब पड़े मस्त सो रहे हैं। फिर कहते हो बरकत नहीं है। ना अम्मा उठ रही है, ना बेटी उठ रही है, कोई उठ ही नहीं रहा है। और ये उठी भी, सूरज ऊपर चढ़ाया उठी, ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह का नाम, ना किसी अल्लाह वाले का नाम, उठी लल्ली। झाड़ू कहाँ है? पहले झाड़ू फेरो। क्यों? चाहे घर में कूड़ा हो या कूड़ा ना हो, झाड़ू लगाई सही है। कुछ तो हाँ करो यार, डर लगे यार।
हाँ कि मौलाना साहब ने अब दूसरा रुख ले लिया, अगर यहाँ पर हमने हाँ हूँ कर ली तो घर जाके हमारी क्लास लगेगी कि वहां तो बहुत हाँ कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है। अरे बोलो, हर घर में झाड़ू लगती है नहीं लगती है? चाहे कूड़ा हो या कूड़ा, अच्छा कूड़ा ना हो और आप पूछियो कि कूड़ा तो नहीं है, झाड़ू क्यों लग रही है, तो क्या कहेंगी औरतें? क्या जवाब देंगी? उधर से क्या जवाब आएगा अगर आप पूछोगे कूड़ा बूढ़ा तो है नहीं है, झाड़ू क्यों लग रही है, तो उधर से क्या जवाब आएगा? और तो मैं बहुत मालूम, घर बासी है ना? यही तो कहेंगी औरतें, घर बासी है तो हम झाड़ू लगा के ताजी कर रहे हैं। यही तो मतलब हुआ इसका। जब तुम ये कहोगी कि घर बासी है तो झाड़ू लगा के उसे ताजी कर रही हो। सुनो कान खोल के मेरी बेटियों बहनों, मुसलमान का घर झाड़ू पोछे से ताजा नहीं होता। मुसलमान का घर फज्र की नमाज पढ़ने, उसके बाद कुरान की तिलावत करने से ताजी होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर तरो ताजा हो जाए तो खुद भी उठो, घर वालों को उठाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों से नमाज पढ़वाओ। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे घर में कितनी बरकतें उतारता है। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कोशिशें करते हैं, बरकतों का हुसूल नहीं होता। अल्लाह अपने बंदों के घरों में बरकतों के दस्तरखान उतारता है। किन मकानों में? जिन मकानों में कुरान की तिलावत की जाती है। आज हमारे घरों में कुरान है, ताकों में रखा हुआ है, जुज़दान में लपेट करके रख दिया है, ऊपर साल भर में नंबर आएगा उतरने का। ना अम्मा पढ़ रही है, ना बहन पढ़ रही है, ना बेटी पढ़ रही है, ना बीवी पढ़ रही है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। और घर में ये आदमी है, ये भी नहीं कह रहा है उनसे कि कुरान पढ़ो। क्यों? कोई कह रहा है? बीवी नमाज ना पढ़े, बेटी नमाज ना पढ़े, बहन नमाज ना पढ़े, घर में कोई नमाज ना पढ़े, इसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं है। इसे गुस्सा आता ही नहीं है। इसे गुस्सा कब आएगा? इसे गुस्सा तो तब आएगा जब ये खेत पे जाएगा और खेत पे जब मेहनत करके जब वापस आएगा, सोचेगा कि आज खाने में मैंने ये पकवाया है, आज में बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं जाते ही खाऊंगा। अब ये पहुंचा दस्तरखान पे, इसे दस्तरखान पे खाना मिला, समझे आप, इसने जैसे ही शोरबे में रोटी का टुकड़ा निवाला है, मैं डुबोया, डुबोया, ये आया था बहुत भूखा था बिकट, अब इतने जो डुबोया डुबो के जो मुंह में रखा तो उसमें मिर्च थी बहुत। अब आएगा ऐसे गुस्सा। या नमक ज्यादा हो गया तो गुस्सा आएगा, है ना? तो कई लोग तो डंडा उठाते होंगे और कई लोग तो पता नहीं क्या क्या गाली बकते होंगे। सुनो मुसलमान भाइयों, तुम्हारे घर में सब्जी में नमक मिर्च कम ज्यादा हो जाए, तुम्हें गुस्सा आए ना आए कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी अगर नमाज न पढ़े तो तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। ये एक अच्छे मुसलमान की पहचान है। मगर ये आएगा तो उसको ही जो खुद पढ़ता होगा। क्यों? अरे वही तो कहेगा दूसरे से नमाज पढ़ो जो खुद पढ़ता होगा। अब ये कैसे कह सकता है पढ़ो नमाज पढ़ो के उधर से भी पलट के ना कह दे हम ही से कह रहे हैं तुम भी तो पढ़ ले करो। मेरे भाइयों देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
कोई पता नहीं है किस वक्त मौत का फरिश्ता हमारी तुम्हारी जान ले ले आकर। उससे पहले कि मेरी तुम्हारी आंखें बंद हों, अल्लाह के घर में आकर के अल्लाह को राज़ी करो, नमाज़ें पढ़ो, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल जमा करो, हलाल से बच्चों की परवरिश करो। और मेरे भाइयों, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, इन्हें आवारा मत छोड़ो, इन्हें पढ़ा लिखा लो। और ये अनपढ़ जाहिल रह गए बेचारे, तो आने वाले वक्त में ये तुम्हें बहुत कोसेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप इनसे ये उम्मीद करके जाओगे कि ये हमारे लिए दुआ करेंगे, ये दुआ नहीं करेंगे, बद्दुआ करेंगे अगर इन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं तो। खुद परेशानी उठा लो, खुद मेहनत कर लो, बच्चों को पढ़ा लो, दीन भी पढ़ाओ और दुनिया भी पढ़ाओ, दोनों तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करो। बच्चों का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मियाँ देखो मेरी तुम्हारी तो गुजर गई, जैसी भी गुजरी है, मगर आने वाला वक्त बगैर पढ़े लिखे आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया बगैर पढ़े लिखे आदमी को नाली का कीड़ा समझेगी, इसके अलावा कोई औकात नहीं होगी हमारे बच्चों की। अगर तुम चाहते हो कि हमारी नस्लें, हमारी औलादें कल को सीना तान करके सर उठा करके जिए, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चों को तालीम दो। यार हमें दूसरों को देख के तो आंखें खुलनी चाहिए कम से कम। उनके यहाँ देखते हो नहीं देखते हो, पिलंग बुड्ढा होता है फिर भी कसी लेके खेत पे जाता है, और उसका बच्चा कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, कोई कहीं पढ़ रहा होता है, कहीं पढ़ रहा हो रहा है, कोई विदेश में पढ़ रहा होता है, कोई अच्छे कॉलेज में, समझे आप अच्छे स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी आंखें खुलनी चाहिए। हमारी आदत क्या हो गई है, बच्चा थोड़ा पैदा हुआ, थोड़ा सड़क के ऊपर आया, थोड़ा कमाने के लायक हुआ, हमने बच्चे को भेज दिया, जा दिल्ली चला जा, जा जयपुर चला जा, जा बंबई चला जा, हैदराबाद चला जा के फलां तक वहां से कमा के ले आओ, और खुद समझे आप घर में नेतागिरी करेगा। बच्चों की कमाइयों पे आयश करने की कोशिश करने वालों, मेरे भाइयों, जिस उम्र में हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए उस उम्र में हम बच्चों से कमाई करवाते हैं। थोड़ी सी फिक्र चेंज करो, अपनी सोच बदलो, बच्चों को पढ़ाओ, खुद परेशानी उठाओ। अगर 2 रोटी खा के जिंदगी गुजारते हो तो 1 रोटी खा के जियो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। अगर 1 खाते हो तो आधी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये बहुत जरूरी है। तालीम इंसान की जिंदगी बदल देती है। तालीम बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, और इंसान बुराई और भलाई में तमीज कर सकता है, हराम और हलाल में तमीज कर सकता है। अगर उसके पास इल्म नहीं है तो वो क्या तमीज करेगा? वो हराम को हलाल जानेगा, हलाल को हराम जानेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि आपके बच्चे आने वाले वक्त में अच्छी और बुरी बात में तमीज कर सकें, हराम और हलाल में पहचान कर सकें, तो बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, शिक्षा दो। अपने घरों पे भी ध्यान रखो, घरों पे भी अपने अपने बहुत जरूरी है आज के जमाने में, अपने घर पे भी ध्यान देना। अब चूंकि मोबाइल का दौर है, ये जो घरों में आज हमारी जवान जवान लड़कियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइल हैं, इस पे कंट्रोल करो। इस पे अंकुश लगाओ। ये लड़कियों के हाथों से मोबाइल ले लो, कोई जरूरत नहीं है लड़कियों को मोबाइल देने की। अरे घर में मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा घर में बात करने वाला मौजूद है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? क्या जरूरत है बेटी को मोबाइल की? मत दो अपनी बेटियों को मोबाइल। और अगर तुम अपनी बेटियों को देना ही चाहते हो तो उनके हाथों से मोबाइल ले लो, उनके हाथों में कुरान दे दो कि बेटी मोबाइल मत चलाओ, बल्कि कुरान की तिलावत करके अपनी जिंदगी बनाओ।
इसलिए ये मोबाइलों से अपनी बच्चियों को दूर रखो। ये छोटे छोटे बच्चों को ये रात रात भर मोबाइल देख रहे हैं, इन पर कंट्रोल करो, इनकी आंखें खराब हो रही हैं। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट पढ़ो, बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। जिस बच्चे की बहुत देर तक आंखें मोबाइल की स्क्रीन पे लगी रहती है, उसकी आंखों के पीछे जो बारीक बारीक नसें होती हैं वो सूखना शुरू हो जाती है। बच्चे के बहुत जल्द अंधा होने के चांसेस हैं, इसलिए इन बच्चों को इससे बचाओ। घर में बच्चा सो रहा है, वो रात भर मोबाइल चला रहा है, उस पर ध्यान दो, कंट्रोल करो बच्चों को। बेजा भरोसा भी करना बच्चे को बिगाड़ देता है। बच्चे पे कर्री नजर रखो, बेहिसाब भरोसा मत करो। बच्चा रात को लिहाफ में लेटा हुआ है, कमरे में लेटा है, लिहाफ में मुंह दबा के लेटा है, तुम समझ रहे हो ये सो रहा है। कभी कभी उसका लिहाफ खोल के, उसका कंबल हटा के, उसका मुंह खोल के देखा करो कि ये सो रहा है या कानों में लीट लगा करके कुछ और कर रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों को बचाओ, इन्हें मोबाइल से दूर रखो। जरा जरा से बच्चों को ये बड़े बड़े मोबाइल दे दिए, इनसे इन बच्चों को बचाओ। इन्हें किताब पढ़ने की आदत डालो कि बेटा किताब पढ़ो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की आये पाक तिलावत की। मेरा और तुम्हारा खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिन आयतों को हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हो ना, इसका उर्दू में तर्जुमा है। हम लोग नमाज में जब नियत बांध के खड़े होकर ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसकी ये आखिरी आयतें, उसमें हम अपने अल्लाह से क्या बातें कर रहे होते हैं, अपने परवरदिगार के दरबार में क्या कह रहे होते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। क्या दुआ करते हैं हम लोग? अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़लूबी अलैहिम वलद्दालीन, न उनका जिन पर तेरा गजब हुआ और जो भटके हुए, यानी जो मग़ज़ूब अलैहिम है उनका भी रास्ता मत चला, और जो गुमराह बद्दीन भटके हुए हैं, रास्तों से हटे हुए हैं, उनका भी रास्ता न चला। हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, और जिन पर इनाम किया है अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जिनके नक्शे कदम पे चलने का हमें हुक्म दिया। अल्लाह वालों की जिंदगियां देखो, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करो, बुराइयों से बचो, नेकियां करने की तौफीक लो, और झूठ से परहेज करो। झूठ हरगिज न बोलो, न बच्चों को झूठ बोलने दो, खुद भी सच्चों के साथ उठो बैठो, सच्चों के साथ रहो, सच्चों की संगत में बैठो, अपने बच्चों को भी अच्छी सोबतें दो, अच्छी सोसाइटी दो। इसी में हमारे बच्चों की भलाई और हमारी सबकी, हमारी समाज की भी भलाई है, हमारे मुआशरे की भलाई है, हमारी भलाई है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे।